हेलो दोस्तों, मैं अनुराग लेखक मोटिवेशनल स्पीकर स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको छोटा कद होने की वजह से लोग आपका मजाक बनाते हैं? क्या आपके सांवलेपन का लोग मजाक बनाते हैं? क्या आपके दुबले पतले शरीर का लोग मजाक बनाते हैं? तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों को डीपली टच करूंगा जिससे कि आप अपने चारों ओर एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लोगे जिसकी वजह से लोगों की बातों का आप पे कोई असर नहीं होगा। दोस्तों जो हमारा पहला पॉइंट है ना, वो है एक्सेप्ट अ रियलिटी। दोस्तों आप पहले एक्सेप्ट करो रियलिटी को कि रियलिटी है क्या। रियलिटी ये है कि आप अपनी हाइट को नहीं बदल सकते, आप अपने सांवलेपन को नहीं बदल सकते। ये सारी चीजें नेचुरल है। जिस चीज को आप बदल सकते हो उस चीज को आप बदल दो, और जिस चीज को आप नहीं बदल सकते उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप हमेशा रोते रह जाओगे। दोस्तों एक चीज आपने देखी होगी कि इंसानी माइंड में कोई भी विचार तब तक बना रहता है और वह विचार एक प्रश्न लेकर आता है, और वह तब तक इंसानी माइंड में बना रहता है जब तक कि उसका सैल्यूशन ना मिल जाए, जब तक कि आप उसका सैल्यूशन ना ढूंढ लो। और जैसे ही आप उस थॉट का, उस विचार का सैल्यूशन ढूंढ लेते हो, वो विचार जैसे चुटकियों में गायब सा हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर आपने उस चीज को मान रखा है कि हाँ मैं दुबला पतला हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, तो लोगों की बातों का आप पे असर होगा। लेकिन अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो लोगों की बातों का आप पे कोई असर नहीं होगा। दोस्तों जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कंपेयर। दोस्तों आजकल लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि मैं उसके जैसा बन जाऊं, उसके जैसा पैसा कमाऊं तो पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा अच्छा दिखूंगा, बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा हूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप खुद को कंपेयर करते हो तो आप हमेशा खुद को दुखी में पाओगे। दोस्तों आप ऐसा कोई एक व्यक्ति मुझे ला के दिखा दो जो हर फील्ड में परफेक्ट हो, हर फील्ड में परफेक्ट हो। आप नहीं ला सकते, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जो हर एक चीज में परफेक्ट हो। दोस्तों हर इंसान में कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, और जैसे ही आपका ध्यान अपने प्लस पॉइंट की ओर जाएगा तो आप एक्साइटेड हो जाओगे, आप खुशी हो जाओगे। और जैसे ही आपका ध्यान अपने माइनस पॉइंट की ओर जाएगा आप उदास हो जाओगे, हताश हो जाएगा, आप खुद को कोसने लगोगे। आपको लगेगा कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर टू एनी सेल्फ। क्योंकि जब आप खुद को कंपेयर करते हो तो आप खुद को नीचा गिरा रहे होते हो। इसलिए आप किसी से कंपेयर मत करो। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है खुद का मजाक बनाना। दोस्तों यह पॉइंट आपको सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर आपने इस चीज को अपना लिया, अगर इस चीज को आपने अपने जहन में उतार लिया तो यकीन मानो ये दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। क्योंकि आप उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हो, और जिसके चेहरे पर आप मुस्कान ला सकते हो तो आप दुनिया जीत सकते हो। क्यों कपिल शर्मा के शो में इतने सारे लोग आते हैं? हर कॉमेडियन को लोग सुनना पसंद करें, क्योंकि इस दुनिया में सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, खुशी चाहिए, जिसके लिए लोग इतना पागल हैं। अगर आप ये काम कर सकते हो, अगर आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो तो आप ये दुनिया जीत सकते हो। क्योंकि लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपके साथ बातें करना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे, और आप जहाँ भी जो वर्ड बोलोगे उसे पूरी गौर से सुना जाएगा। दोस्तों जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कि अच्छा रिस्पॉन्स देना। जब भी आपको कोई गलत वर्ड बोलता है तो आप एक अच्छा रिस्पॉन्स दो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक राजा जिसके बेटे को ना तारीफ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। अब एक बार हुआ क्या कि वह साधु से मिलने गया उनके आश्रम। वह सोच के रखा हुआ था कि जैसे ही मैं जाऊँगा तो मुझे फूल माला चढ़ाए जाएंगे, बहुत स्वागत किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वह आश्रम गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे बड़ा अपमानजनक लगा कि मेरा अपमान हो गया, मेरा कोई स्वागत तक नहीं किया, मैं इतने बड़े राजा का बेटा हूँ। और जैसे ही कुछ साधु के पास गया और बोला कि मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। और साधु उस समय अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे। साधु ने बोला कि आप 2 मिनट इंतजार कर लीजिए, और जैसे ही मैं शिक्षक अपने शिष्य को पढ़ा लेता हूँ मैं वैसे ही आपसे मिलता हूँ। उसे और भी ज़्यादा अपमानजनक लगा और वो उस साधु को बुरा भला बोलने लगा। वो बोला कि मुझे तू जानता नहीं है, मैं राजा का बेटा हूँ, तू पाखंडी है, तू ढोंगी है, तू लोगों को लूट रहा है, और न जाने कितना बुरा भला चीज़ बोला। लेकिन फिर भी उस साधु के चेहरे पर मुस्कान थी।
और जब उसने पूछा कि आप फिर भी मुस्कुरा रहे हो, मैं आपके बारे में इतना बुरा भला सोचता हूँ, तो साधु ने बोला कि तुम कितना भी बुरा भला सोचते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप एक भले व्यक्ति हो, आप एक ईमानदार व्यक्ति हो। और जैसे ही साधु ने ये वर्ड बोले, वह खुश हो गया। वह खुश हो गया कि मुझे साधु ने ईमानदार बोला, भला व्यक्ति बोला। और जब वह अपने महल गया, अपने पिताजी को ये सारी बातें बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटित हुआ, पूरा विस्तार से बताया। तो उसके पिताजी बोले कि जो तुमने उनको बोला वो तुम खुद थे, और जो उन्होंने तुम्हें बोला वो खुद थे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि जैसे ही आप दूसरों को तारीफ करते हो, दूसरों को अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तो लोग आपका फैन बन जाते हैं। लोग आपकी बातों को रिस्पेक्ट तरीके से सुनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर इंसान को तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि हर इंसान ना अपने सुख दुख की चाबी लोगों को बांट कर रखता है, कि वो उनको चाहे दुखी कर दें, चाहे फिर उनको सुखी कर दें, क्योंकि वो सभी को अपनी स्विच, अपनी बटन सबको देकर रखा होता है। जब उनको मन पड़ता है तो वे स्विच ऑन कर दिए तो आप खुश हो जाते हैं, और जैसे ही उनको इच्छा हुई तो वह स्विच ऑफ कर देते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। इसीलिए आप अपने सुख दुख की चाबी किसी और को मत दो, आप वो चाबी अपने हाथ में रखो, और तब आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे खुश रहना है या फिर दुखी रहना है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने 4 पॉइंट पर बात की। पहला है एक्सेप्ट आवर रियलिटी। जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप के पास दुखी होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। और जो दूसरा पॉइंट है वो है डोंट कंपेयर टू एनी सेल्फ, यू आर यूनिक। आपके जैसा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, इसीलिए आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। और तीसरा पॉइंट जो हमने बात की वो है खुद का मजाक बनाओ। दोस्तों, अगर आप खुद का मजाक बना के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हो तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत बड़ा। लोग आपसे मिलने को तरसेंगे, लोग आपसे बातें करने को तरसेंगे, क्योंकि आप उनके चेहरे पर मुस्कान ला पा रहे हो। और जो हमारा चौथा पॉइंट था वो था कि आप कितने भी निगेटिव विचार आपको कोई क्यों ना बोल रहा हो, आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो, जिससे कि आप उनके दिल पे जगह बना पाओ। और जैसे ही आप उनके दिल पे जगह बनाओगे, आपकी बड़ी तेजी से लोकप्रियता बढ़ेगी। दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। लव यू ऑल।